अक्ल बड़ी है भैंस। प्रस्तावना। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंद्रपुरवा में दो चीजें बहुत प्रसिद्ध थीं, एक तो वहां की गंगू की भैंस और दूसरी पंडित रामकेवल की अक्ल। दोनों की अपनी अपनी महत्ता थी। गंगू की भैंस दिन भर दूध देती और गांव भर में दही, मक्खन और घी की भरमार होती, जबकि पंडित रामकेवल का दिमाग किसी कंप्यूटर से कम नहीं था। लेकिन एक दिन गांव में ऐसी घटना घटी कि पूरे गांव को यह तय करना पड़ा कि आखिर अक्ल बड़ी है या भैंस। पहला भाग, गंगू और उसकी भैंस। गंगू यादव सीधा सादा किसान था, मेहनती और थोड़ा बातूनी। उसकी इकलौती भैंस काली पूरे गांव में मशहूर थी। सुबह 4 बजे से लेकर रात 9 बजे तक काली दूध देती, मस्ती करती, तालाब में नहाती और दिन भर गंगू के पीछे पीछे घूमती। गांव के बच्चे उससे डरते नहीं थे, बल्कि काली मौसी कहकर पुकारते। उसकी सींगों में पीला धागा बंधा रहता था और गले में घुंघरू। गंगू का विश्वास था, भैंस से बड़ा कुछ नहीं। जो पेट भर दे वही सच्ची देवी है। दूसरा भाग, पंडित रामकेवल की अक्ल। अब आते हैं पंडित रामकेवल शुक्ला पर। उन्होंने बनारस से संस्कृत में शास्त्री की पढ़ाई की थी। हर रविवार गांव में अखाड़ा जमता और वहां पंडित जी तर्क वितर्क की बहस जीत जाते। गांव में कोई बीमार पड़ जाए तो डॉक्टर से पहले पंडित का नुस्खा आजमाया जाता। एक बार उन्होंने सिर्फ नाड़ी देखकर बता दिया था कि हरिलाल को 2 दिन बाद लड़का होगा, और वाकई हुआ भी वही। लोग कहते, रामकेवल की अक्ल तो सीधे त्रिकालदर्शी है। तीसरा भाग, पंचायती बहस भैंस बनाम अक्ल। मामला तब बिगड़ा जब एक बार गंगू ने पंचायत में सबके सामने कह दिया, अरे पंडित जी की अक्ल से क्या? अगर मेरी काली एक दिन दूध न दे तो पंडित जी को भात भी नसीब न हो। पंडित ने तिलमिलाकर कहा, गंगू, तुम्हारी भैंस भले ही दूध देती हो पर वह समस्या का हल नहीं निकाल सकती। और मेरी अक्ल देखना, एक दिन तेरे उसी भैंस को भी मात दे दूंगा। गांव भर में यह बात फैल गई, अक्ल बड़ी की भैंस। और फिर क्या था, तय हुआ कि दोनों में मुकाबला होगा। चौथा भाग, प्रतियोगिता की घोषणा। गांव के प्रधान ने ढोल बजवाकर ऐलान करवा दिया, ग्रेटर देन अगले रविवार को गांव के चौपाल पर होगा अनोखा मुकाबला, गंगू की काली भैंस बनाम पंडित रामकेवल की अक्ल। पूरे गांव में कौतूहल फैल गया। एक ओर वो भैंस थी जो सालों से गांव को पोषण दे रही थी, दूसरी ओर वो पंडित जिनके ज्ञान ने कई झगड़े सुलझाए थे। गांव की औरतों ने तो मन्नत तक मांग ली, हे देवी, हमारी भैंस ही जीत जाए। पांचवा भाग, मुकाबले की तैयारी। पंडित जी ने 5 किताबें निकाली, एक लोटा तांबे का जल रखा और 5 मंत्रों का पाठ किया। उन्होंने कहा, हम समस्या देंगे और समस्या का हल जिसको आए वही विजेता। गंगू बोला, मेरी काली तो बोलेगी नहीं, लेकिन मैं उसको उस तरह से सिखा दूंगा जैसे बच्चा पढ़ाई करता है। गंगू ने भैंस के सामने तख्ती रखी और उसे हाँ और ना के संकेत देना सिखाया। हाँ के लिए पूंछ हिलाना और ना के लिए आंख मटकाना। छठा भाग, प्रतियोगिता का दिन। चौपाल पर सैकड़ों लोग जमा थे। महिलाएं छज्जों पर बैठी, बच्चे गंगू की काली को सहला रहे थे और पंडित जी एक आसन पर बैठे थे। प्रतियोगिता का नियम सरल था, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और दोनों को उत्तर देना होगा। जो 3 सही दे वही विजेता। पहला प्रश्न, भूखे को क्या देना चाहिए? पंडित, भोजन, क्योंकि अन्न ही जीवन है। गंगू ने काली की ओर इशारा किया, उसने पूंछ हिलाई, हाँ। ग्राम प्रधान बोले, दोनों सही, 1-1 अंक। दूसरा प्रश्न, बिना बोले कौन समझ सकता है? पंडित, माँ, जो अपने बच्चे का मन पढ़ लेती है। गंगू ने फिर काली की तरफ देखा, काली ने बड़ी मासूमियत से आंखें मटकाईं। गांव वालों ने ताली बजाई, सही तो है। काली भी बिना बोले गंगू को समझ जाती है। दोनों को 1-1 अंक। तीसरा प्रश्न, ज्ञान बढ़ा या अनुभव? पंडित, ज्ञान बढ़ा, क्योंकि बिना ज्ञान अनुभव नहीं होता। गंगू बोला, काली ने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन हर साल बच्चा देती है और खुद ही खाट के पास आ जाती है जब उसे कुछ चाहिए। यह अनुभव नहीं तो और क्या? ग्राम प्रधान बोले, दोनों सही, 3-3 अंक। सातवां भाग, आखिरी सवाल और परिणाम। पांचवा प्रश्न, सबसे बड़ा कौन, अक्ल या भैंस? पंडित जी बोले, निश्चित ही अक्ल, वही तय करती है क्या सही क्या गलत। गंगू चुप रहा। काली ने पूंछ हिलाई। ग्राम प्रधान ने सबकी राय ली। किसी ने कहा अक्ल बड़ी, किसी ने भैंस। आखिर में गांव की सबसे बुजुर्ग दादी बोली, ग्रेटर देन अक्ल अगर सही रास्ते पर हो तो भैंस जैसी चीजों का भी सम्मान करती है। और भैंस अगर सही दूध देती है तो अक्ल को भोजन मिलता है। इसलिए जहां जरूरत अक्ल की हो वहां अक्ल बड़ी, और जहां जरूरत पेट की हो वहां भैंस बड़ी। पूरे गांव ने ताली बजाई। 8वां भाग, समापन। प्रतियोगिता का कोई एक विजेता घोषित नहीं हुआ, लेकिन गांव को एक बड़ी बात समझ में आ गई।
ग्रेटर देन अक्ल भी जरूरी है, भैंस भी जरूरी है, मगर दोनों का घमंड नहीं होना चाहिए। उस दिन से पंडित रामकेवल ने भैंस को तिलक लगाना शुरू कर दिया और गंगू ने पंडित जी की बातों को मान देना शुरू कर दिया। गांव के स्कूल में नई दीवार पर यह पंक्ति लिखी गई, ग्रेटर देन, जहां अक्ल झुके वहां भैंस भी राज करे।